क्या आपका ध्यान भी हर 5 मिनट में भटक जाता है? आप पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मोबाइल हाथ में आ जाता है। आप काम शुरू करते हैं, लेकिन रील्स, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया आपका पूरा फोकस चुरा लेते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं। 2026 में 99% लोग मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि ध्यान भटकने की वजह से हार रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हर दिन ऐसी ऐप्स बना रही हैं जिनका एक ही मकसद है, आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी स्क्रीन पर रोक कर रखना। अगर आपने आज अपने फोकस को बचाना नहीं सीखा, तो आने वाले समय में आपके सपने, आपका करियर और आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 2026 में ध्यान भटकाने वाली 5 सबसे खतरनाक चीजें जो आपकी सक्सेस को रोक रही हैं। साथ ही आप सीखेंगे फोकस कैसे बढ़ाएं, कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें, मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचें और डीप वर्क की आदत कैसे बनाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस करते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही दमदार बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस वीडियोस देखना चाहते हैं, तो माइंड मंत्र बक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आज से मेरा फोकस मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज के समय में सबसे अमीर इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जो सबसे लंबे समय तक बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य पर काम कर सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे कीमती संपत्ति फोकस है। हर दिन रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, फोमो और मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। धीरे धीरे हमारी कंसंट्रेशन कम होने लगती है, प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है और हम अपने ही गोल से दूर होते जाते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके उन 5 सबसे बड़े फोकस किलर्स को समझेंगे जिनसे बचकर आप अपनी पढ़ाई, करियर, बिजनेस और पूरी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं 2026 की पहली और सबसे खतरनाक ध्यान भटकाने वाली चीज से। 1. अंतहीन रील्स और शॉर्ट्स, आपका फोकस चुराने वाला सबसे बड़ा जाल। जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक रील्स खोली थी और जब दोबारा घड़ी देखी तो 1 घंटा बीत चुका था? अगर आपका जवाब हां है, तो आप अकेले नहीं हैं। 2026 में करोड़ों लोग इसी जाल में फंस चुके हैं। रील्स और शॉर्ट्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए, उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप एक वीडियो के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा देखते रहे। हर नई रील आपके दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन रिवॉर्ड देती है। शुरुआत में यह अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग छोटी छोटी और तेज चीजों का आदी बन जाता है। यही कारण है कि 10 सेकंड की रील तो पूरी देख लेते हैं, लेकिन 10 मिनट की किताब पढ़ने में मन नहीं लगता। 30 मिनट पढ़ाई करनी हो तो बेचैनी होने लगती है। कोई जरूरी काम शुरू करते ही मन मोबाइल उठाने का करता है। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता कम होने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपने बड़े सपनों पर लगातार काम नहीं कर पाते। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 2 घंटे रील्स देखने में निकल जाए तो 1 साल में लगभग 730 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, यानी करीब 30 दिन पूरे 1 महीने की जिंदगी। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों के लिए 1 महीना दे रहे हैं या सिर्फ स्क्रीन को? इससे कैसे बचें? पहला नियम, सुबह उठते ही कम से कम 60 मिनट तक सोशल मीडिया बिल्कुल मत खोलिए। दूसरा, दिन में रील्स देखने का एक निश्चित समय तय कीजिए। तीसरा, काम या पढ़ाई के दौरान मोबाइल को अपनी नजरों से दूर रखिए। और चौथा, जब भी रील खोलने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह वीडियो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या उससे दूर? यकीन मानिए, सिर्फ यह एक सवाल आपकी आधी आदत बदल सकता है। याद रखिए, रील्स बुरी नहीं है, लेकिन अगर वे आपके समय और फोकस पर राज करने लगें तो वही आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज की जो बिना आवाज किए हर दिन आपका ध्यान तोड़ रही है। 2. नोटिफिकेशंस, छोटी सी आवाज लेकिन बड़ा नुकसान। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आप किसी जरूरी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं, अचानक मोबाइल टिंग करता है। आप सोचते हैं बस 1 सेकंड देखकर वापस काम पर आ जाऊंगा, लेकिन वही 1 सेकंड 5 मिनट बन जाता है,
5 मिनट, 20 मिनट और देखते ही देखते आपका पूरा फ्लो टूट जाता है। यही है नोटिफिकेशंस का जाल। 2026 में कंपनियां सिर्फ आपको ऐप इस्तेमाल करने के लिए नहीं बुलाती, वे चाहती हैं कि आप बार बार वापस आए। इसलिए हर थोड़ी देर में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहता है। फ्लैश सेल, समवन लाइक्ड योर पोस्ट, यू हैव अ न्यू मैसेज, ब्रेकिंग न्यूज। इनमें से ज्यादातर नोटिफिकेशंस आपके लिए जरूरी नहीं होते, लेकिन आपके दिमाग के लिए वे एक नई जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। और इंसानी दिमाग स्वभाव से जिज्ञासु होता है, उसे जानना होता है आखिर आया क्या है। यहीं से आपका ध्यान टूटता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आपका फोकस एक बार टूट जाता है तो उसी गहराई से काम पर लौटने में कई मिनट लग सकते हैं। यानी नुकसान सिर्फ 10 सेकंड का नहीं, पूरे काम की गुणवत्ता का होता है। यही कारण है कि कुछ लोग 3 घंटे में वह काम कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग पूरे दिन में भी पूरा नहीं कर पाते। फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं, फोकस का होता है। इससे कैसे बचें? सबसे पहले अपने मोबाइल की सारी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। सिर्फ कॉल, परिवार या वास्तव में जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशंस चालू रखें। दूसरा, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करें, मोबाइल को साइलेंट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें। तीसरा, हर दिन कम से कम 60 से 90 मिनट का डीप वर्क सेशन बनाइए, जहां कोई नोटिफिकेशन, कोई सोशल मीडिया और कोई रुकावट ना हो। और एक आदत हमेशा याद रखें, हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान मांगती है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपके समय के लायक नहीं होती। याद रखिए, जिस दिन आपने नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपने फोकस पर दोबारा अधिकार पा लिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी सबसे खतरनाक चीज की, फोमो, यानी दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होना। 3, फोमो, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और मोबाइल खोलते हैं। एक दोस्त विदेश घूम रहा है, दूसरे ने नई कार खरीद ली, तीसरे की सैलरी बढ़ गई और चौथा सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है। बस यहीं से शुरू होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी यह डर कि सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे रह गया हूं। 2026 में फोमो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब सोशल मीडिया सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं दिखाता, वह उनकी हाईलाइट रील दिखाता है। आप किसी की 10 साल की मेहनत नहीं देखते, आप सिर्फ उसकी 10 सेकंड की सफलता देखते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी की तुलना उसकी सबसे अच्छी तस्वीर से करने लगते हैं। यहीं से आत्मविश्वास कम होने लगता है, मन में बेचैनी बढ़ती है। आप अपने लक्ष्य पर काम करने के बजाय दूसरों की जिंदगी देखने में समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान अपने सपनों से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर टिक जाता है। और याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी तुलना दूसरों से शुरू कर दी, उसी दिन आपकी शांति खत्म हो गई। सफल लोग दूसरों को देखकर परेशान नहीं होते, वे खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त रहते हैं। इससे कैसे बचें? सबसे पहला नियम, अपनी तुलना सिर्फ कल वाले खुद से कीजिए। अगर आज आप कल से 1% भी बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। दूसरा, हर दिन सोशल मीडिया पर बिताया समय सीमित करें। उस समय का एक हिस्सा किताब पढ़ने, नई स्किल सीखने या अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाएं। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपनी 3 छोटी छोटी उपलब्धियां लिखें। यह आदत आपके दिमाग को याद दिलाएगी कि आपकी जिंदगी भी आगे बढ़ रही है। याद रखिए, दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन उससे अपनी कीमत तय करना सबसे बड़ी गलती है। आपकी दौड़ किसी और से नहीं, खुद से है। और जब आपका ध्यान अपनी प्रगति पर रहेगा, तब सफलता सिर्फ समय की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं चौथी ऐसी गलती की ओर, जो देखने में तो प्रोडक्टिविटी लगती है, लेकिन वास्तव में आपके फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है, मल्टीटास्किंग। 4, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की आदत जो आपकी सफलता छीन लेती है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं बहुत प्रोडक्टिव हूं, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं? जैसे मोबाइल पर चैट करते हुए पढ़ाई करना, वीडियो देखते हुए खाना खाना, मीटिंग के दौरान ईमेल चेक करना या लैपटॉप पर काम करते करते हर 5 मिनट में सोशल मीडिया खोल लेना। अगर हां, तो एक सच जान लीजिए, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, बल्कि बार बार अपना फोकस तोड़ रहे हैं। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर गहराई से ध्यान लगा सकता है,
जब आप बार बार एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका दिमाग हर बार खुद को दोबारा सेट करता है। इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं और यही आदत आपकी ऊर्जा, समय और सोचने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यही वजह है कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी शाम को लगता है कि कोई बड़ा काम पूरा ही नहीं हुआ। याद रखिए, व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सफल लोग हर समय काम नहीं करते, वे सही समय पर सही काम करते हैं। सोचिए, अगर एक तीर से 5 निशाने लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद एक भी निशाना सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर पूरा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर होगा तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे कैसे बचें? सबसे पहला नियम, एक समय में सिर्फ एक ही काम कीजिए। जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई, जब काम करें तो सिर्फ काम, और जब परिवार के साथ हों तो सिर्फ परिवार के साथ रहें। दूसरा, अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण 2 या 3 काम सुबह ही तय कर लें। उन्हें पूरा किए बिना छोटी छोटी चीजों में न उलझें। तीसरा, 50 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। यह तरीका आपके दिमाग को थकने नहीं देता और फोकस को लंबे समय तक बनाए रखता है। और सबसे जरूरी बात, जब भी आपका मन एक साथ कई काम करने का करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? यही सवाल आपको सही दिशा में वापस ले आएगा। याद रखिए, सफल लोग तेज नहीं भागते, वे बिना भटके सही दिशा में चलते हैं। अब समय है 5वीं और सबसे खतरनाक चीज को समझने का, जो चुपचाप आपका समय, आपका ध्यान और आपका भविष्य खा रही है। 5, बिना लक्ष्य के मोबाइल और इंटरनेट चलाना। समय का सबसे बड़ा चोर अब आते हैं उस आखिरी आदत पर जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही आदत लाखों लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ देती है। जरा सोचिए, आपने मोबाइल सिर्फ मौसम देखने के लिए खोला था या किसी जरूरी मैसेज का जवाब देने के लिए, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन दिखा, फिर एक रील, फिर एक वीडियो, फिर एक पोस्ट, और देखते देखते 45 मिनट या 1 घंटा कब निकल गया आपको पता ही नहीं चला। अब खुद से पूछिए, क्या आपने मोबाइल इस्तेमाल किया या मोबाइल ने आपको इस्तेमाल किया? यही 2026 की सबसे बड़ी समस्या है। आज इंटरनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधन है। यहीं से आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पैसे कमाना सीख सकते हैं या दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही इंटरनेट अगर बिना किसी उद्देश्य के इस्तेमाल किया जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। याद रखिए, जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता उसका समय हमेशा दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में चला जाता है। सोशल मीडिया कंपनियां चाहती हैं कि आप जितना हो सके उनकी स्क्रीन पर बने रहें, क्योंकि आपका समय उनकी कमाई है, लेकिन आपका समय आपकी जिंदगी है। और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उसे उन चीजों पर खर्च कर दें जो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाएं। इससे कैसे बचें? सबसे पहला नियम, हर बार मोबाइल खोलने से पहले खुद से पूछिए, मैं अभी मोबाइल क्यों खोल रहा हूं? अगर आपके पास स्पष्ट जवाब नहीं है तो मोबाइल वापस रख दीजिए। दूसरा, अपने दिन का एक निश्चित समय सीखने के लिए रखें। किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए या अपने लक्ष्य पर काम कीजिए। तीसरा, हर रात 10 मिनट निकालकर अगले दिन की योजना लिखिए। जिस व्यक्ति के दिन की योजना पहले से तय होती है उसका ध्यान कम भटकता है। और आखिरी बात, हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल बिताइए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत, स्पष्ट और एकाग्र महसूस करेगा। फाइनल कंक्लूजन दोस्तों, 2026 में सबसे अमीर इंसान वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, बल्कि वह होगा जिसके पास सबसे मजबूत फोकस होगा। याद रखिए, रील्स आपका समय चुराती है, नोटिफिकेशंस आपका ध्यान तोड़ती हैं, फोमो आपका आत्मविश्वास कम करता है, मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म करती है, और बिना लक्ष्य के इंटरनेट चलाना आपके सपनों को धीरे धीरे आपसे दूर कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है, इन 5 पर जीत पाई जा सकती है। बस आपको एक फैसला लेना होगा, क्या आप अपने मोबाइल को कंट्रोल करेंगे या मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा? अगर आपने आज से अपने फोकस की रक्षा शुरू कर दी तो यकीन मानिए, आने वाले वर्षों में आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इस ऑडियो समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
माइंड मंत्रा बुक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने फोकस का मालिक हूं। मिलते हैं अगली दमदार बुक समरी में। तब तक याद रखिए, जिसने अपने ध्यान पर जीत हासिल कर ली, उसने अपनी जिंदगी पर जीत हासिल कर ली। धन्यवाद।